भूसावल शहर के ड्रीम लॉन में पुलिस हक संघर्ष संगठन महाराष्ट्र राज्य की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के महाराष्ट्र राज्य प्रदेश संगठक फैयाज हुसैन ने की। इस अवसर पर संगठन की ओर से वर्षाताई तल्लारे को जलगांव जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं शेख नदीम शेख रफीक को जलगांव जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रदेश संगठक फैयाज हुसैन के हाथों नियुक्ति प्रदान की गई। कार्यक्रम में पुलिस हक संघर्ष संगठन के उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष सद्दाम हुसैन खाटिक, लीना ताई तल्लारे, संगठन के सलाहकार एडवोकेट एहतिशाम मलिक, जाकिर बागवान, शेख नईम, शरीफ खाटिक, एडवोकेट आरटी पटेल, एडवोकेट पांडव, मीनाक्षी ताई, असगर शेख, सलीम कुरैशी, जैनम पटेल, सना तड़वी, मोहिनी कुंभार, सुरेखा पाटिल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नियुक्ति के बाद वर्षाताई तल्लारे ने संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो संगठन को मजबूत बनाने और समाज हित के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगी। इस दौरान उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष सद्दाम हुसैन खाटिक ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन के उद्देश्यों और कार्यों की जानकारी दी। प्रदेश संगठक फैयाज हुसैन ने बताया कि पुलिस हक संघर्ष संगठन पिछले कई वर्षों से सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रहा है और आने वाले समय में भी समाज हित के लिए कार्य जारी रहेगा। कार्यक्रम के अंत में सद्दाम हुसैन खाटिक ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया। पुलिस हक संघर्ष संगठन, ये जब हम मुझको सद्दाम भाई का फोन आया, सद्दाम भाई ने बताया ऐसे संगठन एक है जो कार्य करना चाहती है। अब तक के ये पूरे महाराष्ट्र भर में काम कर रही थी, लेकिन जलगांव जिले के अंदर जैसा दबदबा बनाना चाहिए था वैसा दबदबा अब तक ये संगठन बना नहीं पाई थी, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही संगठन में पहले भी बहुत सारे पदाधिकारी थे, बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन उसको उस शिद्दत से उस चीज़ को एकदम सीरियस लेके कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं कि आज संगठन को हम आगे लेके जाएंगे। तो जैसे मुझको मैंने बताया सद्दाम भैया ने कि ऐसे संगठन है, मैडम आप जुड़ोगे क्या? सब पत्रकार लोग हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, सामाजिक संस्था के लोग हैं, बड़े बड़े संस्था के लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है हम इस संस्था से जुड़ते हैं, क्योंकि ऐसे भी हम हमारी मागास वर्गीय संस्था के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क करते हैं, हम हमारे पक्ष के जरिए भी करते हैं। लेकिन ये जो संगठन है ये निष्पक्ष संगठन है, इसमें किसी भी पक्ष का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी चीज़ का कोई बंटवारा नहीं है। यहाँ पे जो व्यक्ति को कोई दुख तकलीफ रहेगा, जो प्रॉब्लम रहेगी, उसके लिए हम आधी रात में खड़े रहने के लिए तैयार है। उसके बाद में इस संगठन का एक उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण करना। तो वो जो महिला सशक्तिकरण है उसमें भी ये पुलिस हक संघर्ष संगठन है। ये पुलिस हक संघर्ष संगठन जो है उसी के नाम में संघर्ष है। संघर्ष मतलब जो व्यक्ति जिंदगी में हर स्तर पे जहाँ पे जो भी है जो संघर्ष कर रहा है, उस संघर्ष के साथ में हम लोग उनके संघर्ष के साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। आधी रात को हॉस्पिटल का काम रहेगा, पुलिस स्टेशन का काम रहेगा, और प्रांत कार्यालय से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक के, मुंबई से लेकर मंत्रालय तक के, जहाँ तक भी अगर किसी को कोई तकलीफ होगी तो वो आकर हमसे संपर्क करें, हम उनकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। जो हमसे बन पड़ेगा वो हम उनकी हेल्प करेंगे। और इतना मतलब मुझको इन लोगों ने इस पद के काबिल समझा, उसके लिए मैं आपका सबका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझको जलगांव जिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और मैं आशा करती हूँ कि मैं जो जलगांव जिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं संगठन को बहुत आगे बढ़ाऊँगी। और आगे बढ़ाने के साथ साथ संगठन में ऐसे ऐसे लोग हम जोड़ेंगे जो हर स्तर के सबसे बेस्ट रहेंगे, और जो हर फील्ड के जो एक हीरो रहेंगे, जो अपने अपने फील्ड के हीरो होते हैं, कि शैक्षणिक स्तर पे, राजकीय स्तर पे, और उसके बाद में हर स्तर पे जितने भी जो लोग रहेंगे उसके लिए हम काम करेंगे। और ऐसे ही लोग हम जोड़ेंगे जो आधी रात को आकर सब लोगों की मदद कर सकें। इतना बोलती हूँ, थैंक यू। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज पुलिस संघर्ष संगठन की यहाँ पर जो कार्यकारिणी की जो एक बैठक आयोजित की, यहाँ पर उपस्थित हमारे है और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश संगठन तमाम और हमारे तमाम मेरे सांसद बैठे माता आज सभी को पता है कि पुलिस हक संघर्ष संगठन पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र राज्य के अंदर कार्य ऐसा कर रही है
जिसके अंदर जो है महिलाओं को सबसे पहले ये जो संगठन है महिलाओं के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। तो महिलाओं को जो भी उनकी परेशानी आती है, देखा जाता है कि बहुत से वक्त के अंदर महिलाओं के और आदमी के जहाँ पर भी क्रैशेस होते हैं, तो वो जब भी वो उनके घर जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं या फिर उनके कोई भी कहीं पर भी काम अटकते हैं, तो हमारी संगठन वहां पर भी जाकर उनके काम करते हैं। और जो है उनको रोज रोज के अंदर जो है पैसे दिलाना हो या उनको सिलाई मशीनें वगैरह देना हो या अन्य बहुत से काम ऐसे हैं जो महिलाओं को अब तक जो है संगठन देते आ रही है और आगे भी देते रहे। अब तो जो है मैं एक ही आपसे अपील करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जो है इसके अंदर जो है कनेक्ट करें। मेरे दोस्त बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए आप सभी मैं कहूँगा तो पुलिसों के लिए जो है इस संगठन को जो है पुलिस एक ऐसी शख्स है जो हम अपनी गाड़ियाँ हो या जो है कोई भी संगठन हो, पुलिस का नाम कहीं पर भी नहीं लिखते, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट देबा मैडम, उन्होंने जो है एडवोकेट होने की वजह से उनको जो है पुलिस एक नाम मिला, जिसका जो है पूरा नाम है पुलिस हक संघर्ष संगठन। तो मैं तमाम से जो है जो कि यहाँ पर हमारे माताएं आई है उनसे गुजारिश करूंगा कि संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आप भी अपना योगदान दें और संगठन को आगे बढ़ाएं। आज ये जो प्रोग्राम था, जिला नियुक्ति का प्रोग्राम था, पुलिस हक संघर्ष संगठन महाराष्ट्र राज्य, इसकी संस्थापक है एडवोकेट देबा मैडम। पिछले कई सालों से हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और हर फील्ड के अंदर समाज सेवा के जितने भी कार्य होते हैं, हॉस्पिटल के हो, एजुकेशन के हो, किसी भी तरीके से कोई भी जो न्याय वाले काम है वो हमारा संगठन कर रहा है। जैसा पिछले साल से जैसे मैडम ने बताया कि ऑलरेडी भुसावल जलवा जिले के अंदर एक पूरी टीम थी, वो उस कार्य को जिम्मेदारी से निभा नहीं पा रही थी। जिम्मेदारी से अपने संगठन था 1 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था, वो कर नहीं पा रहे थे, इसलिए नई टीम वर्षाताई का बहुत नाम सुने थे कि वर्षाताई एक्टिव है और बहुत सामाजिक कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, सब यानी सबके लिए एनी टाइम खड़े रहते हैं। तो हमको एक ऐसा जिम्मेदार और ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन होना था, तो हमारे वर्षाताई थी। तो इसलिए मैडम ने एडवोकेट देबा मैडम और हमारे तल्ला ने अपने मुस्तफ़ा साहब, अब्दुल कादिर साहब, ऐसा कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर मैडम का नाम दिया गया, तो बोले मैडम को जिला अध्यक्ष पद से नवाजा जाए। तो आज जो कार्यक्रम था वो जिला बॉडी का, पुरानी बॉडी पूरी डिसॉल्व करके नई बॉडी मैडम अपने हाथ से पूरी बॉडी अब तैयार करेंगे और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मैडम बहुत स्ट्रांग तरीके से संगठन को बहुत ऊंची ऊंचाइयों पे लेके जाए। जैसा कि लोग अपेक्षा करके हमने संगठन में भरोसा करके और पब्लिक जैसा आम लोगों को एक अपेक्षा रहती कि वो ये संगठन हमारे लिए कुछ करेगा, वैसे भी इसके पहले भी हमने कुछ कार्य ऐसे करे हैं। यहाँ एक लेडीज बीमार थी, उसको 60,000 रुपये की मदद लग रही थी हॉस्पिटल के अंदर, तो अपने संगठन ने बॉम्बे की संस्था के थ्रू हमने 60,000 रुपये का डोनेशन करवाए थे। वो बाकायदा उसके हस्बैंड से फिर बात करके उनको पेचअप करवाए और उसका इलाज करवा के ट्रीटमेंट करवा के उसको घर पर जाए। उसके ऐसे ही कई कार्य रहते अपने संगठन के जो कर चुके हम लोगों ने। अभी ये गृह उद्योग का लाए, जैसा उनके साहब ने बताए थे, मैडम ने बताया, ये गृह उद्योग का लोन स्कीम है जो गवर्नमेंट से एमएसएमई में, एमएसएमई जो उद्योग होता है उसके अंदर एक महिलाओं के लिए एक रोजगार की स्कीम है जो आम पब्लिक तक के नहीं पहुँच पाती है। तो हमारा संगठन हर महिलाओं को गृह उद्योग दे रहा है ताकि घर में बैठ के महिला उसके लिए रोजगार कर सके। महिला मजबूत होगी, घर मजबूत होगा तो बच्चों की एजुकेशन पर आदमी जिम्मेदारी से बच्चों को एजुकेशन देगा तो एक घर मजबूत होता है। तो उसके लिए हमारी संगठन ने पहल करी और भीड़ में, शीरपुर के अंदर, दुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अमलनेर हो गया, कई जगह हमारे संगठन ने इसकी गृह उद्योग के लोन प्रोवाइड करे। तो इसी को कार्य को आगे यहाँ जलवा जिले में हो नहीं रहा था, अब इसी कार्य को गृह उद्योग को आगे बढ़ाना है। मैडम से वही अपेक्षा करते हैं कि मैडम घर घर कम से कम घर का रोजगार मिलेगा हर महिलाओं को, जो गवर्नमेंट की कई स्कीम ऐसी रहती है आम पब्लिक तक की नहीं पहुँच पाती। तो हमारे संगठन के थ्रू एडवोकेट देबा मैडम ने बहुत इसके ऊपर बहुत मेहनत करे और बहुत ऊपर सब कागज पत्र तैयार करके अब घर घर हम लोग पहुँचवा रहे ताकि महिला गट का जो पैसा रहता है, हर महिला उसमें परेशान थी, आपको मालूम है कैसा कार्य चल रहा था। तो उसी की वजह से आज ये सब्सिडी वाला लोन है, अगर महिला घर बैठे करेंगी तो बच्चे भी एजुकेशन पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये सारे कार्य हमारा संगठन कर रहा है और हम आगे अपेक्षा यही करते हैं
मैडम संगठन को मजबूती दें, नई टीम खड़े करें, जहाँ भी संगठन को यानी संगठन की ज़रूरत पड़ती है तो संगठन आधी रात को खड़ा हुआ है। और आप जितने भी लोग आए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और टाइम देने के लिए, हमारे संगठन के लिए आने के लिए। और यही अपेक्षा करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संगठन को जुड़ के संगठन को मजबूती दो। और जो भी कार्य रहते हैं आपके, आप डायरेक्ट जिला अध्यक्ष हमारी मैडम है, हमारे साथ वकील साहब भी है, जो एडवोकेट रंगू पटेल साहब, एडवोकेट एस शाह वकील साहब, ये बॉडी सलाहकार बॉडी के अंदर है, जिला बॉडी के अंदर है। किसी भी कार्य से कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमारा संगठन हर वो परेशान व्यक्ति के लिए, या ऐसा जो व्यक्ति है जिसका लीगल वे में वो बहुत परेशान है, तो उसके लिए हमारा संगठन आधी रात को खड़ा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़ सकते हैं हमारे संगठन में। इसमें सर्वधर्म एकता का एक प्रतीक है कि हर समाज का, हर धर्म का आदमी हमारे संगठन में जुड़ा है। इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, हर आदमी अपने हिसाब से इसमें काम कर सकता है, सबको फ्रीडम है। कोई बोलता है कि हम नहीं कर, सब काम कर सकते हैं, बाकी जेन्युइन काम होना, काम पब्लिक के हाथ में होना। तो हमारा संगठन आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ये नहायत मेहरबान और बड़ा अजीम बरकत वाला है। मैं आए हुए तमाम मेहमान का पुलिस हक संघर्ष संगठन महाराष्ट्र राज्य भुसावल ब्रांच की तरफ से आप सबका इस्तेमाल करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ कि आप अपना इतना कीमती वक्त देकर यहाँ पर आए। यहाँ पर हमारे यहाँ हमारे महाराष्ट्र राज्य के पुलिस हक संघर्ष संगठन के जो राज्य लेवल के ऊपर जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो हमारे फयाज हुसैन साहब हैं। फयाज हुसैन साहब के बारे में कहा जाए तो मैं एक छोटे से एक शेर के अंदर उनकी बात कहूँगा। मैं तो अकेला ही चला था जानी पे मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जानी पे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। बड़ी अच्छी पहल की हमारे फयाज भाई ने, जो एक ऐसी संगठन हमारे भुसावल शहर में लाई जिसके अंदर आज तक हमने सुना है कि इंसानों के हक के लिए तो इंसान लड़ता है, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए तो लड़ता है, लेकिन पुलिसों के लिए भी लड़ता है। इंसानियत के नाते जो पुलिस सस्पेंड हो जाते हैं, जिनको किसी भ्रष्टाचारी मामले में अगर किसी को अटका कर उसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो हमारी संगठन उनके लिए भी काम करती है। आज हमारा जो मामला है, ये संगठन सोशल और सामाजिक काम के लिए उठी है। जो भी हमारी संगठन के तहत कोई अगर मरीज़ है तो उसका इलाज भी हमारी संगठन के थ्रू किया जाता है। ये संस्था जो है हमारी बहन, जो कि एक क्योंकि मैं भी वकील हूँ इसलिए मैंने बोला, हमारी बहन एडवोकेट ज़ेबा शेख अब्दुल कदीर, ये मैडम ने ये संगठन की है, ये जो बीड से रजिस्टर्ड हुई है पूरे महाराष्ट्र के लिए। और आज हमको ये मंच मिला है मैडम की तरफ से, मैं मैडम का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसी संगठन हमारे सामने लाई है जो हम गरीब लोगों के लिए उनकी मदद करें और पुलिसों को भी सहकार्य करें। ये ऐसा है, ये संगठन के तहत हम लोग जो जमा हुए हैं, इसका मैं सूत्र संचालक जो है मैडम के सुपुर्द करता हूँ, रेखा ताई के हवाले करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे तक पहुँचाए। मराठी कम्फर्टेबल आहे का सगळ्यांना? थँक्यू. सगळ्यात पहिले आज वर्षाताईंनी काल फोन केला की असा असा एक प्रोग्राम आहे, आपण इथे जाऊयात म्हणून, तुम्ही पण या माहिती मिळेल. 2 मिनिटांमध्ये सरांनी जे सांगितलं तर खरंच मला लागण्यासारखं आहे. जातीभेद आपण इथेच पाहतो, वर ज्यावेळी सगळ्या समाजासाठी ही संघटना जे काम करते हे पाहून खरंच मन भरून आलं. आणि ज्या आपल्या मॅडम आहेत, ॲडव्होकेट मॅडम, ज्यांनी ही संघटना सुरू केली, खरंच त्यांचे पण धन्यवाद. की सर्व समाजामध्ये असे जागरूक लोक असणं गरजेचं आहे. हिंदू मुस्लिम भेदभाव न करता सर्वांसाठी ही संघटना काम करते, हे एक कौतुकास्पद आहे. आणि मी पण तयार आहे अशा संघटनेसोबत काम करण्यासाठी. वर्षाताईंनी सांगितलं त्यासाठी धन्यवाद. आणि उपस्थित सर्व महिलांचे पण स्वागतच. आणि सर्व आपले जे राष्ट्र लेवलचे पदाधिकारी आपल्यापर्यंत आले. सुरुवात करताना सरांनी शेडमधूनच सांगून दिलं की एकटे निघाले होते पण कारवा वाढत गेला. जेव्हा संस्थेचे चांगले विचार लोकांपर्यंत जातात, असंख्य लोक हे सोबत जुळत जातात. चांगलं काम असलं तर प्रचार करायची गरज पडत नाही, वाईट काम असलं तर ठोकून सांगावं लागते, बरोबर. आणि थोडक्यातच जी माहिती
सरांनी दिली या संस्थेचं जे कार्य आहे हे खरंच चांगलं कौतुकास्पद आहे. तर आपण सगळेजण मिळून यात सहकार्य करू आणि अशा या संघटनांना भुसावळमध्ये जितकं चांगलं काम करता येईल असं सहकार्य करू सर. पदावर असणं सुद्धा हे काही गरजेचं नाही, पण जनहितासाठी जे गरजेचं आहे ते आपण करूया. आणि उपस्थित सर्व जे मान्यवर आहेत यांचं शब्दसुमनाने स्वागत. आणि भुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2026 से 2027 के लिए एडमिशन शुरू है. वो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा. बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन. बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन. बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन. बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम. वह MI तेली स्कूल की छात्र वो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक और 2025 में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया. तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन. संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल. भुसावल शहर की सुप्रसिद्ध और भरोसेमंद शिक्षण संस्था हसन शकीलावी अब्दुल वहीद देशपांडे इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस वर्ष स्कूल ने SSC परीक्षा में 100% रिजल्ट देकर सफलता की नई मिसाल कायम की है. साथ ही हमारे जूनियर कॉलेज ने भी HSC में 100% परिणाम हासिल कर संस्था का नाम रोशन किया है. यहाँ बच्चों को मिलती है उच्च गुणवत्ता की इंग्लिश मीडियम शिक्षा, आधुनिक ई लर्निंग सुविधा और हर क्लासरूम में प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट लर्निंग का अनुभव. बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और पूरे परिसर में CCTV कैमरा की निगरानी उपलब्ध है. बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अनुभवी स्पोर्ट्स टीचर्स द्वारा प्रशिक्षण और समय समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है. शिक्षा के साथ साथ बच्चों की कला और प्रतिभा को मंच देने के लिए हर वर्ष भव्य वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. और अब एक नई शुरुआत, इस साल से स्कूल में करियर पॉइंट कोटा के सहयोग से विशेष फाउंडेशन कोर्सेज शुरू किया जा रहा है. इस कोर्स के अंतर्गत 8वीं, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पूरे एकेडमिक ईयर में लाइव क्लासेस आयोजित की जाएंगी, जिससे बच्चों को भविष्य की नीट, JEE और IIT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मजबूत तैयारी करवाई जाएगी. तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं. पता है हीना पार्क, ग्रीन पार्क, भुसावल. ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम. मैं आपको ये बताता चलूं कि 11th क्लास के ऑनलाइन एडमिशंस का रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है. इस पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के अंदर में आप लोग अपने लॉगिन ID एंड पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे अपने सीट नंबर और आधार कार्ड की मदद से. पार्ट 2 को फिलअप करने के लिए आपको रिजल्ट के बाद वो फिलअप करना है. लेकिन पिछले साल जिस तरह से ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर में बहुत ताखीर हुई और लेट एडमिशंस चलते रहे, ऑनलाइन प्रोसेस पहली मर्तबा था इसलिए जो है एनरोलमेंट भी लेट आई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 11वीं जमात का 11th स्टैंडर्ड का एकेडमिक ईयर थोड़ा लेट स्टार्ट होने की वजह से बच्चों की स्टडीज का बहुत सारा नुकसान हुआ है. इस बात को मद्देनजर रखते हुए सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस बार 11th की एकेडमिक स्टडीज जो है वो 15 मई से स्टार्ट कर देंगे. तो वो बच्चे जो फर्स्ट पार्ट रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आते हैं और हमारे कॉलेज की कंफर्मेशन देते हैं, उन बच्चों को बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको ऑनलाइन एडमिशन के प्रोसेस में उलझ कर रहने की ज़रूरत नहीं है.
आप हमारे पास आइए, आपका पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन हम करते हैं और 15 मई से आपका 11th का एकेडमिक स्टडीज स्टार्ट कर देंगे।